पैसे अभी ढूंढेंगे और इसी वक्त ढूंढने हैं। आई बाबा, मुझे लगता है विनोद ठीक कह रहा है। मामला पैसों का है, हम देर नहीं कर सकते। जो होना है अभी हो जाने दीजिए। लेकिन इस घर की तलाशी और इस तरह? बाबा, विनोद बिल्कुल ठीक कह रहा है। कम से कम इसे तसल्ली तो हो जाएगी। हाँ, हम किचन में देखते हैं। शायद बहनी ने वहाँ पे रख दिए होंगे। हाँ हाँ, चलो। नहीं है, कहीं भी नहीं है अंदर। मैंने हर जगह देखा, कहीं नहीं है। आई एक जगह भी और बाकी है। कौन सी? नहीं, वहाँ नहीं हो सकता। वहाँ तुमने पैसे रखे नहीं तो वहाँ कैसे मिलेंगे? आई, लेकिन देखने में क्या हर्ज है? नहीं, ये मुझे मंजूर नहीं है। उस रूम की तलाशी नहीं होगी। नहीं आई, जब छानबीन पूरे घर की हो रही है तो उस कमरे की क्यों नहीं? क्योंकि वो हमारे दामाद का कमरा है। और उस कमरे की तलाशी लेना, इसका मतलब उसका अपमान करना है, इसलिए। लेकिन बाबा, आप ऐसा क्यों मान रहे हैं? ये तलाशी हो रही है वो सबकी तसल्ली के लिए हो रही, और घर के बाकी किसी मेंबर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर इसी घर में हक से रहने वाले ताई और मानव को कोई प्रॉब्लम क्यों होगी? बाबा, अगर पैकेट वहां नहीं है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेने दीजिए ना तलाशी। लेकिन आई, अगर ये लोग तलाशी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए इधर। यही वो पैकेट। दादा, ये पैसे मैं... हाँ विनोद, यही पैकेट है, यही पैकेट है। हाय बाबा, ये वही पैकेट है जो मैंने मंजू को घर पर रखने के लिए दिया था। और ये मानव की अलमारी से मिला है। ये कैसे हो सकता है? ये मेरे अलमारी में कैसे मिल सकते हैं? ये तुम क्या कह रहे हो माना? क्या कह रहे हो तुम? मतलब कि उस पैकेट के पैर लग गए थे ना, तभी तो मेरी अलमारी में से निकलकर वो तुम्हारी अलमारी में आ गए। वो पैसे तुमने चुराए हैं मानो। कमाल है, हद हो गई। बहनी, चुप, बिल्कुल चुप। बहुत बोल चुकी हो तुम, लेकिन आज तुम कुछ नहीं बोलोगी, क्योंकि तुम्हारा पति गलत साबित हुआ है। और गलत ही नहीं, ये चोर साबित हुआ है। ये सब झूठ है। भला मैं अपने घर में चोरी क्यों करूंगा? क्योंकि तुम्हारी नियत ही ऐसी।
मैं तो हमेशा से यही कहता है, तुम इस घर को लूटना चाहते हो। और इसी इरादे से तुम इस घर के दामाद बने। हाँ, सबूत सामने है। ये सब झूठ है। यही सच है मानव, यही सच है। तुम एक निहायत ही गिरे हुए इंसान। और आज तो तुमने साबित कर दिया कि तुम एहसान फरामोश भी हो। जब तुम्हारे सर पर छत नहीं थी, इस घर ने तुम्हें सहारा दिया, और तुमने जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। इस घर की इज्जत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करने के बाद इन्होंने तुम्हें अपनाया, सहारा दिया, और तुमने ये किया। मानो तुम गिरे हुए थे, ये बात तो मैं जानती हूँ, लेकिन तुम इतना गिर जाओगे कि जिन लोगों ने तुम्हें सहारा दिया उन्हीं के घर पर चोरी। एक सेकेंड, मानव ने कोई चोरी नहीं की। मैं जानती हूँ कि मानव ऐसा कर ही नहीं सकते। ये उनके खिलाफ एक साजिश है और कुछ नहीं। ताई प्लीज, ये कोई फिल्म नहीं है कि सब लोग मिलकर तुम्हारे पति के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। ताई, अब तो अपनी आंखें खोल। तेरी आंखों के सामने मानव के चोर होने के सारे सबूत मौजूद हैं। और क्या चाहिए तुझे? क्योंकि मैं जानती हूँ वर्षा कि मानव क्या है। नहीं ताई, तू नहीं जानती है मानव क्या है। तुझे सिर्फ गलत फहमी है इस इंसान के बारे में। अरे क्या बोल रही हो तुम दोनों? अब बस भी करो तुम। प्लीज आई, मानव इस पर रंगे हाथों पकड़ा गया है। हाँ विनोद, तुम पुलिस को फोन करो। पुलिस के हवाले कर दो इस नमक हराम को। क्या बोला तू? आज यहाँ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। मंजू, तुमने इस तरह मानव पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। ये भाई तू फिर से वही बात दोहरा रही है। सब जानते हैं कि सच क्या है। विनोद, जो तुम्हें सच लग रहा है ना, वो असल में सच नहीं है। किसी झूठ को सच का रूप दिया जा रहा है यहाँ। हाँ, मेरा विश्वास ही नहीं, मेरी अंतरात्मा भी कह रही है कि मानव चोर हो ही नहीं सकता। बाबा, सच क्या है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं? विनोद, तुम्हारे बाबा जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मुझे भी पूरा विश्वास है कि इसमें मानव की कोई गलती नहीं है। उसको फंसाया जा रहा है। लेकिन आई, उसे कौन बताएगा? आज मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन जिस दिन मेरे पास सबूत आएगा ना, उस दिन उसकी खैर नहीं। आई, आपके कहने का क्या मतलब है? क्या लगता है इन्हें? आई, कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि ये जो कुछ भी हुआ है वो मैंने किया है? हाँ, आपको क्या मैं ऐसी लगती हूँ? आई, बोलिए ना, आप ऐसे सोच भी कैसे सकती? देखा विनोद, तुमने देखा? अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने इस घर के लिए। इतने सारे दोष मुझ पर लगे। देखो मंजू, मैंने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा है। जो कुछ कह रही है तू कह रही है। बस आई, बस बहुत हो गया। अब यही सुनना बाकी रह गया था। विनोद, अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रह सकती। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। विनोद, छोड़ो तो मुझे जाने दो बस। अरे मंजू, मंजू बात सुनो। तुम क्या? मुझे नहीं रुकना है इस घर में। मंजू, अरे नहीं, मुझे, तुम जाओ यहाँ से। मंजू। आई तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही है। बिना वजह तो मंजू पर इल्जाम कैसे लगा सकती है? अरे इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तू अर्जुन और मानव की तरफदारी कर रही है। मंजू हमेशा मुझसे कहती थी कि विनोद, आई और बाबा अर्जुन को ज्यादा फेवर करते हैं, लेकिन मैंने कभी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज की बात से मुझे विश्वास हो गया है कि मंजू बिल्कुल ठीक कहती थी। आज तू जिस तरह से अर्जुन की तरफदारी कर रही है ना, उससे मुझे ऐसा लगता है कि मैं तेरा कुछ भी नहीं हूं। विनोद, कैसी बातें कर रहे हैं तू? हाँ? इस तरह से कोई अपनी आई से बात कर सकता है? भूल गया सारे संस्कार? अपने माँ बाप के प्यार पर शक कर रहा है तू? मैं शक नहीं कर रहा हूं बाबा, आप दोनों मुझे शक करने पर मजबूर कर रहे हैं।
घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे मंजू, कोई नहीं चाहता कि मैं सुनो यहाँ तो पर सही। रहूं। मैं जा रही हूँ विनोद। मंजू, ये क्या कर रही हो तुम? अरे पागलपन बंद करो। अरे इतना अरे अपमान। तुम कहीं नहीं जा रही हो। विनोद छोड़ो मुझे। इतना अपमान होने के बाद मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। जा रही हूँ मैं। अरे मंजू, आई बाबा ने गुस्से में कह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर छोड़ के चली जाओगी। अरे विनोद, आज तक जिंदगी में मेरा किसी ने इतना अपमान नहीं किया है। अरे इतना बड़ा इल्जाम किसी ने मुझ पर नहीं लगाया, तो मैं यहाँ पर क्यों रुकूं? मैं जा रही हूँ विनोद। अरे मंजू, तुम चली जाओगी तो हमारा क्या होगा? तुमने रुचि और पुण्य के बारे में नहीं सोचा? आई बाबा ने तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन तुम रुक जाओ। अरे मेरे खातिर रुक जाओ। ठीक है विनोद, तुम्हारी खातिर मैं रुक जाती हूँ, लेकिन देखो, इसके बाद में मैं कोई भी अपमान सहन नहीं करूंगी। तुम कह रहे हो ना, तो ही मैं यहाँ पर रुक रही हूँ। और देखो, ये आखिरी बार है। अगर इसके बाद भी कभी भी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ना, तो मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। अच्छा ठीक है, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा।